ठीक है, और हमारे साथ महाकुंभ की इस तमाम जानकारी के लिए टीवी 100 पर मौजूद हैं कथावाचक कौशलेंद्र महाराज जी। महाराज जी, आपका कौशल महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। और महाराज जी, जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियों का इंतजार उन तमाम श्रद्धालुओं का देश दुनिया का था, वो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे में माघ पूर्णिमा जो कि कल है और उसके लिए विशेष तरह की तैयारियां की जाती हैं, ऐसे में कितना महत्व होता है अगर माघ पूर्णिमा में स्नान संगम घाट पर किया जाए? कौशल महाराज जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल महाराज जी से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन इससे पहले स्नान के लिए माघ पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है और शायद यही कारण है कि इस दिन स्नान करने से काफी तैयारियों का जो अंतिम पड़ाव होता है वो माना जाता है। हर एक स्नान वैसे हर दिन का अपनी अलग ही महत्व रखता है। और एक बार फिर से कौशल किशोर महाराज जी हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं। महाराज जी, जिस तरह से तैयारियां देखी जा रही थी, तैयारियों में अंतिम रूप देखा गया है, लेकिन माघ पूर्णिमा का जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि स्नान करने से मनवांछित फल मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या इसके साथ और कौन सा लाभ होता है जो श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है? देखिए, ये जो पूर्णिमा होती है ना जी, ये विशेषकर अमृत का महत्वता वाली तिथि होती है। ये अमृत लाभ प्रदान करती है, इसलिए पूर्णिमा का स्नान सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तिथियों के तौर पर देखा जाए तो माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है जी, वो तो सर्वसिद्ध योग में प्रणीत होती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चौथा स्नान है। और इस स्नान पे मुझे लगता है कि जैसे व्यवस्थाएं कुंभ में की गई हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि इस बार विश्व में ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि इतने श्रद्धालु, इतने भक्त जिन्होंने आके इस महाकुंभ पर्व का हिस्सा बने और उन्होंने आके त्रिवेणी घाट पर और अन्य अन्य घाटों पर आके माँ गंगा के जल का आचमन किया, अपने मन की धारणाओं को जो है पवित्र किया। तो ये मुझे लगता है कि ये भारत के साथ साथ जो है विश्व के लिए कीर्तिमान स्थापित हो गया। तो पूर्णिमा की तिथि के साथ साथ ये महीना भी हमारे सनातन के लिए एक बड़ा परिचायक हो गया है। जी महाराज जी, जैसे माघ पूर्णिमा अगर कहा जाए तो ये तो खैर खास माना ही जाता है, हर 12 वर्षों में कुंभ आता है, लेकिन ये इस बार जो संयोग बना है 144 वर्षों के बाद ये पुण्य लाभ मिल रहा है। और ऐसी स्थितियों में अगर देखा जाए तो क्या अलग से विशेष महत्व होता है और क्या स्नान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है या अन्य विशेष पूजा अर्चना का भी प्रावधान शामिल होता है? देखिए, अन्य कोई पूजा अर्चना का विशेष महत्व इसलिए नहीं होता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं जी, उस समय हमारा जो मन है ना वो ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। अर्थात कुंभ नगरी में, महानगरी में जो महाकुंभ पड़ा है उस समय हम माँ गंगा के तट पर जाकर के और माँ गंगा के जल को लेकर के एक मंत्र का जो है केवल उच्चारण करें, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगुर्युगम स्मरामि। अर्थात ईश्वर के कार्य को करने से पहले हम उनका ये ध्यान करते हैं कि आपका ध्यान करने से सारे चंद्रवल, तारावल, नक्षत्र जो भी ग्रह हैं सब आपके ही पक्ष में हो जाते हैं, बस हम आपका नाम स्मरण करके स्नान कर रहे हैं। जी, तो ये महत्व जो होता है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपने बताया कि एक मंत्रोच्चारण माध्यम से आप वो सारी तमाम क्रिया कर सकते हैं जो कि एक आसान जीवन में संलिप्त होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, आपने देखा है कि जिस तरह से करोड़ों की तादाद में लोग घर से निकल रहे हैं एक श्रद्धा भाव के साथ, सनातन प्रेमी हर संगमों पर पहुंच रहे हैं और वाकई ये एक अमूल्य समय होता है जो 144 वर्षों के बाद मिला। लेकिन ऐसे जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनकी खुद की परेशानियां हैं, उन लोगों के लिए घर बैठे क्या कुछ ऐसा उपचार है कि अगर कोई उनका घर से व्यक्ति गया और वो जल लेकर आता है तो उससे भी कुछ ऐसे मनोरथ पूर्ण हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण है, हमारे चारों शंकराचार्य भगवानों ने कहा है और उनके आदेशों को समस्त सनातन मानता है जी। तो बड़ी शुद्धता के साथ में ये बात कही जा सकती है कि पवित्र गंगा जल को, त्रिवेणी घाट का हो चाहे वो प्रयागराज की किसी भूमि के आसपास में जो गंगा जी के घाट हैं वहां के किसी भी घाट का गंगा जल यदि आपके पास तक आ जाए तो उसको बाल्टी में पहले गंगा जल थोड़ा सा डालें, फिर उसके बाद में
थोड़ा सा जल अपना जो घर का होता है वो बढ़ाएं उसमें, जी। और उससे आचमन करें। और आचमन करते वक्त अपने हृदय को परम पवित्र रखें। सबसे शुद्ध बात यह है कि अपने हृदय को परम पवित्र करते हुए और ईश्वर के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, जी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक श्लोक बताया कि उस समय जब भगवान का स्मरण करके हम भगवान का जब ध्यान करके स्नान करेंगे तो चंद्रवल, तारावल, नक्षत्र सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। जी। साथ ही गंगा माता जी का जो एक आचमन श्लोक होता है, उसका श्लोक का जो है ध्यान कर लें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो जी। इसके साथ में हम माँ गंगा का, नर्मदा का, कावेरी का, त्रिवेणी का, संगम का, सबका ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, और वो ही लाभ मिलता है। बस ये है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ये मन में ना रखें कि हम वहां जाएंगे तभी जाके उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हमारे बहुत संत अच्छी। रैदास जी ने तो अपनी काठी में ही गंगा जी को प्रकट कर दिया। तो मन हृदय आपका होगा ना, मन हृदय जब आपका निर्मल होगा तो गंगा जी आपके कोई पड़ोसी जो गए हैं उनके जल, उनके पात्र में जल में विराजमान होके आ जाएंगी और आपको वही लाभ प्रदान कर देंगी जो आप वहां पे धक्के खा के, वहां पे गिर पटक के, पैदल चल के परेशानी आ रही है, उन सबसे तो कम से कम, और उसके साथ उनकी लाभ मिलेगा, दूसरे लोगों को भी कम भीड़ होने से लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत ऐसा अच्छी नहीं है कि वहां जाकर जानकारी। ही। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। लेकिन महाराज जी, जिस तरह से देखा जाता है और कहा जाता है कि जो माघ पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन मानव स्वरूप को धारण करके देवी देवता उस धरा स्थल पर पहुंचते हैं और वो भी उस स्नान के भागी होते हैं। लेकिन ऐसे में मौजूदा जो साधु संत हैं, जो अघोरी हैं, जिनके दर्शन मात्र से हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसका एक अलग ही अपना विचार होता है, अलग ही आध्यात्म होता है। अगर उनके दर्शन होते हैं तो जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है व्यक्ति? देखिए प्रभु शुभम जी, सबसे क्लियर सी बात यह है कि साधु संतों का दर्शन तो जिस तिथि में हो जाए ना, जिस नक्षत्र में हो जाए, वो सारे नक्षत्र आपके पक्ष में हो जाते हैं। शुभ घड़ियां वहीं से प्रकट हो जाती जहां पर हमें सिद्ध संतों का दर्शन हो जाए। इसलिए कि साधु संतों के दर्शन के लिए कोई शुभ तिथि, कोई शुभ घड़ी मानने की प्रतीक्षा ना करें। आप 10 दिन बाद जाएंगे, आप 1 महीने बाद जाएं, आप 20 दिन बाद जाएं, आप किसी भी बुरी सी बुरी घड़ी में जाके अगर संतों का दर्शन कर लें, संत सिद्ध संतों का दर्शन कर लें, मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो घड़ी अपने आप ही आपके पक्ष में हो जाएगी। आपके पक्ष में सारे नक्षत्र हो जाएंगे, ताराबल हो जाएंगे। तो फिर सब सारे नक्षत्र ताराबल आपके पक्ष में हो जाएंगे, ग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे, तो ईश्वर तो फिर आपका हो गया ना। ईश्वर के निमित्त जो कार्य किया गया वो तो आपका सिद्ध हो गया ना। तो फिर ये सब भ्रम वाली बातें ना रखें मन में। मैं तो एक बात मानता हूं कि संत रैदास जी ने साफ साफ तौर पर, अगर उस समय संत रैदास जी जाने के लिए सक्षम होते तो चले जाते, लेकिन वो सक्षम नहीं थे, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहे, जैसा कि ईश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। तो अपने कर्तव्य कर्म करते हुए और भगवान का स्मरण अपने मन में करते हुए संतों का दर्शन कभी भी कर सकते हैं। सनातनियों के लिए अगर महाराज जी बात की जाए तो हर दिन अपने आप में बेहद खास होता है, बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इससे बड़ा, सबसे बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि जिस तरह से हर दिन तैयारियों में देखा जाता है, हर दिन अनुष्ठान होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, श्लोक होते हैं, जिससे आध्यात्म की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे में महाकुंभ का अपने आप में एक अलग ही रोमांच उत्पन्न करता है। तो कितना विशेष महत्व होता है महाकुंभ में मौजूदा स्थल पर पहुंच करके पवित्र स्नान करने का? देखिए प्रभु जी, वर्तमान स्थल पर पहुंच करके हम सिर्फ इस बात के साक्षी बनते हैं कि हम कुंभ में गए थे जी। इसके सिवा और कोई विशेष महत्वता वाली बात नहीं है, क्योंकि हर कुंभ अपने आप में 144 साल वाला ही महत्व रखता है। इस बात के लिए मन में लोगों के ये आ रहा है कि अरे 144 साल बाद अगली बार हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन 12 वर्ष वाला आएगा तो उसका क्या महत्व घट जाएगा? ये तो सोच की बात है। 12 साल बाद जो कुंभ आएगा वो भी इतना ही महत्व रखेगा जितना कि अभी वाला कुंभ रख रहा है। तो ऐसा मन में विचार बिल्कुल ना रखें कि जो कुंभ हमसे छूट गया अगली बार हमें मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल कदापि ना सोचें। तो कौशल महाराज जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि कुंभ और महाकुंभ में कितना अंतर होता है, क्योंकि इस बार जो होड़ देखी जा रही है, शायद उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि 144 के वर्षों के बाद आया है, तो लोग इस मानसिकता से इस बार ज्यादा पहुंच रहे हैं संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, कि शायद उनके भविष्य में इस तरह का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कुंभ जो 12 वर्षों के बाद आएगा, या अर्ध कुंभ लगते हैं, या जो सिंहस्थ होते हैं, उनका कितना महत्व होता है महाकुंभ की अपेक्षा? देखिए, मैं तो एक विश्वास के साथ ये बात मानता हूं कि हमारे जीवन में जो कुंभ आया है ना, वो हमारे जीवन के पैदा होने के बाद में अब आया, मैं तो ये मान के चलता हूँ, या हमारे शास्त्रों युगों के बाद में आया है। हर कुंभ की महत्वता सिर्फ धार्मिक वेश में होनी चाहिए, धार्मिक परिप्रेक्ष्यता में होनी चाहिए।
ऐसा देखो, जिन लोगों ने ये बात कही ना 144 साल, जी मैं पिछले 12 साल पहले की बात बताऊं तो लोगों ने कहा था कि ये भी 144 साल बाद आया है। जी 144 साल के अलग अलग नक्षत्रों के ऊपर विधान होता है ये। कोई नक्षत्र है अगले 12 साल बाद आएगा, तो कोई नक्षत्र ऐसा होगा जो उस तिथि में शायद 200 साल बाद आया हो, 500 साल बाद आया हो। तो इसलिए हर कुंभ, हर नक्षत्र में अलग अलग परिणीत होता है। तो इसके उद्देश्य से हमें ये देखना चाहिए कि हर कुंभ जो आता है ना, वो या तो 200 साल या 500 साल या 1000 साल ऐसे नक्षत्रों के साथ में आता है कि जो नक्षत्र 500 साल बाद आए हो, 200 साल बाद आए हो। तो ऐसे ही इस नक्षत्रों में जो कुंभ की शुरुआत हुई है मकर संक्रांति की तिथि के दिन, तो वो तिथि के दिन जो नक्षत्र शुरू हुआ था वो नक्षत्र 144 साल बाद शुरू हुआ था। ठीक है महाराज जी, ठीक है। आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे।